मैं डॉक्टर बी.एस. दादीच एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है फलों के प्रकार और इसका संबंध सीधा सीधा किससे है? उद्यान विज्ञान से। आपके 11वीं में, 12वीं में, जेट में, सीयूटी में, इन सब के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फल के प्रकार। जो संबंध किस भाषा से रखता है, किस पार्ट से रखता है, उसका आंसर है उद्यान विज्ञान। तो उद्यान विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है फलों के प्रकार। देखिएगा फल के प्रकार। फल के प्रकार को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि फल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा आपको थोड़ा सा आइडिया होगा फलों के जो प्रकार होते हैं। एक कहा जाता है एकल, एकल फल। दूसरा कहा जाता है संयुक्त। दूसरा जो फल का प्रकार है उसे कहा जाता है संयुक्त। और तीसरा जो प्रकार है उसे कहा जाता है कंपोजिट। ये तीन प्रकार होते हैं फल के। और बाकी जो भी होते हैं वो इन्हीं के मॉडिफाइड रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि फल के प्रकार कितने तरह के होते हैं, तो आपके सामने लिखे हुए हैं एकल, संयुक्त और कंपोजिट। जब हम एकल फलों की बात करते हैं तो याद रखिएगा एकल फल को वापस दो भागों में विभाजित किया गया है, शुष्क फल और गूदेदार फल। देखिएगा इसके दो भाग हैं, शुष्क फल और गूदेदार फल। गूदेदार फल। शुष्क फल का मतलब होता है ड्राई। शुष्क फल का मतलब क्या होता है? ड्राई। ड्राई की जब हम बात करते हैं तो देखिएगा ड्राई फल हम किसको बोलते हैं? जिसमें गुदा होता ही नहीं है या गुदा सूख जाता है। पल्प जिसको आप बोलते हो, पल्प। गुदा होता ही नहीं है या हम बोल सकते हैं कि वो सूख जाता है। वो सूख जाएगा तो उसे क्या कहेगा? ड्राई फ्रूट। तो हम उससे क्या बोलते हैं? शुष्क फल, जिसमें गुदा क्या होता है? सूख जाता है। अब देखिए इसका अगर आपसे एग्जाम्पल पूछें कि ऐसे कौन से फल है जिसको आप शुष्क फल में रख सकते हो, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा काजू, सिंगाड़ा और अखरोट। अगर आपसे पूछ लें कि शुष्क फल के उदाहरण, तो याद रखिएगा काजू, सिंगाड़ा और अखरोट। ये तीनों किसके उदाहरण है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये तीनों किसके उदाहरण है? शुष्क फल के उदाहरण है। अब देखिए हम दूसरी बात करते हैं, गूदेदार फल। गूदेदार फल जो होते हैं उसको पुनः दो तीन कैटेगरी में विभाजित किया गया है, तो हम उसकी बात करते हैं। गूदेदार फल, इसको पुनः तीन कैटेगरी में विभाजित किया है। याद रखिएगा गूदेदार फल जिसमें गुदा होता है, नाम से पता लगता है। इसके अंदर तीन भाग है, पोम, सरस और ड्रुप। इसके तीन भाग है, पोम, दूसरा पार्ट भाग है इसका, एक तो भाग हो गया इसका पोम, दूसरा भाग है इसका सरस और तीसरे भाग को कहा जाता है ड्रुप। ये देखिए, तो मोटा मोटा अगर क्लासिफिकेशन आपसे पूछे फलों के प्रकार, हम अभी इनकी बात बाद में करेंगे। पहले हम क्या बात करें? एकल फलों की। एकल फलों में हमने क्या देखा? ये दो तरह के होते हैं, शुष्क फल भी होते हैं और गुदेदार भी होते हैं। फिर हमने शुष्क फल की बात करी जिसमें गुदा नहीं होता है या होने पर सूख जाता है। उसके उदाहरण मैंने बताया आपको, काजू, सिंगाड़ा और अखरोट। और सेम जो गुदेदार फल हैं दूसरे वाले गुदेदार फल, वो गुदेदार फल को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है, पोम, सरस और ध्रुप। तो देखिए अगर हम इन तीनों की बात करें, पोम की, सरस की और ध्रुप की, तो पोम में क्या होता है? फल का छिलका और गुदा पुष्पासन से बनता है। फल का छिलका और गुदा पुष्पासन से बनता है। पुष्पासन से बनता है। तो अगर आपसे कभी पोम पूछ ले, पोम क्या होता है? जिसमें फल का छिलका और उसका गुदा किससे बनता है? पुष्पासन से बनता है। और अगर आपको कभी पोम के उदाहरण पूछ लें, तो पोम के उदाहरण आप याद रखिएगा, सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी। सेब, नाशपाती और
स्ट्रॉबेरी। तो याद रखिएगा पोम का उदाहरण कौन कौन से हो गए, सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी। अब देखिए दूसरे भाग से पहले हम तीसरे भाग की बात करते हैं। तीसरा भाग है ड्रुप। ड्रुप की जब हम बात करते हैं सॉरी, ड्रुप की जब हम बात करते हैं तो ड्रुप के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को देखिएगा आप। ड्रुप के जो मेन उदाहरण है वो है आम, बेर और नारियल। ड्रुप के उदाहरण देखिएगा, आम, बेर और नारियल। नारियल का वानस्पतिक नाम होता है कोकस न्यूसीफेरा, ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए अगर आपसे ऐसा पूछे कि ड्रुप का उदाहरण बताइए, तो ड्रुप के मैंने आपको 2 या 3 उदाहरण बता दिए। वो उदाहरण इस तरह से हैं, एक तो आपने लिखा आम, पेड़, नारियल, आप चाहो तो इसमें पीच को भी शामिल कर सकते हो, आड़ू। ये उदाहरण है ध्रुव के। अब देखिए अब हम बात करते हैं सरस। सरस को लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सरस को आगे पुनः उप विभाजित किया गया है, आगे सब डिवाइड किया गया है। तो अब हम बात करते हैं सरस फलों की। सरस फलों को अगर आपसे सिंपल पूछे तो सरस को हम इंग्लिश में बेरी बोलते हैं। सरस को हम क्या बोलते हैं, बेरी। अब देखिएगा बेरी के जो रूपांतरण है, बेरी के जो रूपांतरण है उन रूपांतरणों की बात करना। बेरी, हम बात कर रहे हैं बेरी, सरस, ये जो होते हैं इसको पुनः विभाजित किया गया है, देखिएगा इस तरह से इसको 4 या 5 भागों में विभाजित किया गया है। उसके नाम इस तरह से हैं, सबसे पहला है बेलुस्टा, फिर हेस्पेरिडियम, फिर पेप्पो, फिर कैप्सूल और फिर एम्फीसरका। इस तरह से बेरी के 5 रूपांतरण है। सबसे पहले बात करते हैं बेलुस्टा, बता रहा हूं सबके एग्जाम्पल एक 1 बाय 1 करके आपको। बेलुस्टा, दूसरा है हेस्पेरिडियम, ये सारा क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो सरस या बेरी फलों का पढ़ रहे हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है बेलुस्टा, दूसरा एग्जाम्पल है इसका हेस्पेरिडियम, तीसरा एग्जाम्पल है इसका पेपो, चौथा एग्जाम्पल है इसका कैप्सूल और पांचवा एग्जाम्पल है इसका एम्फीसरका। एम्फीसरका। इस तरह से ये सरस के 5 भाग हैं जो मैंने आपको बताया। अब देखिए 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहला है बेलुस्टा। इसमें जो बाह्य दलपुंज होता है एक ताज के समान नजर आता है। इसका जो बाह्य दलपुंज है एक ताज के समान नजर आता है, ठीक है। बाहर से देखने पर एक ताज जैसा लगता है, इसको हम बोलते हैं बेलुस्टा। और बेलुस्टा का बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो आप जानते हैं, वो है पोमग्रेनेट, अनार, टूनिका ग्रेनेटम, याद रखिएगा। तो बेलुस्टा किसके फल का प्रकार हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा अनार। अब देखिए दूसरा पार्ट दे रखा है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम में क्या होता है, जो उसका छिलका होता है, छिलका थोड़ा मोटा होता है। छिलका मोटा होता है और थोड़ा कठोर होता है। अगर आपसे पूछें हेस्पेरिडियम में छिलका मोटा होता है और थोड़ा कठोर होता है, और हेस्पेरिडियम का अगर आपसे उदाहरण पूछें तो आप याद रखिएगा मौसमी नींबू, मौसमी नींबू, संतरा, मैंडेरिन, कुल मिला के सिट्रस। कुल मिला के अगर आपसे पूछे हेस्पेरिडियम तो उसका आंसर हो जाएगा छिलका मोटा होता है, और उसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इसको इन शॉर्ट सिट्रस ग्रुप बोल सकते हो। सिट्रस, इन सबको किस ग्रुप में रखा गया है आप जानते हैं, सिट्रस ग्रुप में, सिट्रस, ठीक है। तो सिट्रस ग्रुप का फल प्रकार किस प्रकार का हो गया, हेस्पेरिडियम। तीसरे प्रकार की बात करते हैं जो है पेपो। पेपो के अंदर जो हम बात करते हैं, पेपो में जो इसका बीजांडशय होता है, बीजांड, उस पे भित्ति होती है, भित्ति युक्त होता है बीजांड इसका। पेपो का बीजांड कैसा होता है, भित्ति युक्त होता है। और अगर आपसे पेपो का उदाहरण पूछ लें तो पेपो का उदाहरण एक पूरा कुल आएगा। वो कुल आप जानते हैं, उस कुल को कहा जाता है कुकुरबिटेसी, याद रखिएगा कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी वर्ग,
कुकुरबिटेसी जो फैमिली होती है, उस पूरी फैमिली के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आता है आप जानते हो? खीरा, ककड़ी, कद्दू, करेला। खीरा, ककड़ी, कद्दू, करेला, ये सब किस फैमिली में आते हैं? कुकुरबिटेसी। तो ये सबसे इसका बड़ा आंसर हो जाएगा कुकुरबिटेसी कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चौथा जो प्रकार दे रखा है वो है कैप्सूल। कैप्सूल की जब हम बात करते हैं तो कैप्सूल का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप जानते हो, आंवला, अफीम, और अगर आपसे पूछे तो भिंडी। कैप्सूल के उदाहरण याद रखिएगा, आंवला, अफीम, भिंडी। ये तीन मुख्य उदाहरण है किसके हैं? कैप्सूल के। अगर आपसे पूछ रहे कैप्सूल के उदाहरण बताइए तो उसका आंवला हो गया, भिंडी होगी, अफीम हो गया, और बोलना चाहो तो धतूरा। ये सब किसके उदाहरण है? कैप्सूल। इन सब के फल का प्रकार कौन सा होता है? कैप्सूल होता है। अब देखिए, लास्ट इंपॉर्टेंट शब्द आता है, इसे कहा जाता है एम्फीसर्का। एम्फीसर्का का जो बाहरी सतह होती है वो बहुत कठोर होती है। बाहरी सतह, बाहरी सतह बहुत हार्ड होती है, कठोर होती है, हार्ड होती है। एम्फीसर्का बाहरी सतह बहुत कठोर होती है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल, एगेव स्पीशीज। याद रखिएगा, एम्फीसर्का किसका उदाहरण है? तो उसका आंसर हो जाएगा बेल। और अगर आपसे पूछें बेल के अलावा वुड एप्पल, बेल को हम क्या बोलते हैं? वुड एप्पल। तो इस तरह से सरस के हमने 5 प्रकार पढ़े, बेलुस्टा, हेस्पेरिडियम, पेप्पो, कैप्सूल और एम्फीसर्का, और नीचे मैंने उन सबके उदाहरण बताए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी के आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये तो हमने पूरा फर्स्ट वाला पार्ट कवर किया, जो मैंने आपको कहा था। कौन सा वाला पार्ट था? ये वाला एकल वाला। ये पूरा जो हमने पार्ट था एकल के, बाद में हमने शुष्क देखे, फिर गुदेदार देखे, उसके 3 एग्जाम्पल पॉप, पॉम, सरस और ड्रुप देखा। उसके बाद में हमने क्या किया? उसके बाद में हमने सरस को इस तरह से 5 भागों में विभाजित किया। अब जो फर्स्ट बच रहे थे दो, कौन कौन से? संयुक्त फल और कंपोजिट फल, इनकी बात करते हैं। संयुक्त फल और कंपोजिट फल, ये क्या होते हैं? ये देखिएगा, संयुक्त फल और एक और कौन सा है? कंपोजिट फल। अब ये क्या होते हैं? एकल का तो आपने सारा पढ़ लिया, बहुत सारे उदाहरण भी पढ़ लिए। अब हम इनकी बात करते हैं कि संयुक्त क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है। तो देखिए, जब हम संयुक्त की बात करते हैं, संयुक्त फल हम किसे कहेंगे? संयुक्त फल हम उसे कहेंगे, इंग्लिश में इसे कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट, जिसमें क्या होता है? पुष्पासन पर अनेक, पुष्पासन पर अनेक सरल फलों का एक गुच्छा बन जाता है। क्या हो जाता है? पुष्पासन पर अनेक सरल फल आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? एक बंच बना लेते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं। तो गुच्छा मतलब संयुक्त हो गए, एक साथ आपस में मिल गए, तो इसे क्या नाम दिया गया? संयुक्त फल। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्रीगेट, एग्रीगेट फ्रूट। ये चीज आप याद रखिएगा। संयुक्त फल वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है? पुष्पासन पर अनेक सरल फलों का क्या हो जाता है? गुच्छा बन जाता है। और इसे हम क्या नाम देते हैं? इटोरिया का नाम देते हैं, इटारियो। और इसके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी, एक नाम आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल, और अगर एक और नाम आपने सुना हो तो इसे कहा जाता है ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी। ये तीनों कहलाते हैं किसके उदाहरण? संयुक्त फलों के उदाहरण। तो याद रखिएगा, संयुक्त फलों में क्या होता है? अनेक सरस फल का एक साथ क्या हो जाता है? गुच्छा बन जाता है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट फल की। कंपोजिट फल में क्या होता है? कई पुष्पों के अंडाशय और पुष्पी भाग, कई पुष्पों के अंडाशय, पुष्पों के, बहुत सारे पुष्प जो होते हैं उनके या तो अंडाशय की बात कर लो, अंडाशय के साथ में उनके पुष्पी भाग, पुष्पीय भाग, फ्लावर पार्ट, पुष्पीय भाग, ये मिलकर, दोनों मिलकर फल बनाते हैं, दोनों मिलकर फल बनाते हैं। तो उसे कहा जाएगा
कंपोजिट। और इसके एग्जाम्पल अगर आपसे पूछें तो इसके बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल में जो आएगा वो आएगा एक तो साइकोनस और सोरोसिस। इसके जो एग्जाम्पल है वो है साइकोनस और सोरोसिस। इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, साइकोनस और सोरोसिस। साइकोनस और दूसरे को कहा जाता है सोरोसिस। साइकोनस का अगर आपसे उदाहरण पूछें तो याद रखिएगा, साइकोनस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल का नाम है अंजीर। साइकोनस हम किसको बोलते हैं? अंजीर। याद रखिएगा, साइकोनस का बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिसे कहा जाता है अंजीर। और दूसरा आपको नाम दे रखा है सोरोसिस। सोरोसिस का भी दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। सोरोसिस का जो एग्जाम्पल है वो है अनानास और कटहल। ये दो चीजें याद रखिएगा सोरोसिस के अंदर, अनानास और कटहल। अनानास और दूसरा याद रखिएगा कटहल। ये दो एग्जाम्पल किसके हो गए? सोरोसिस के। सोरोसिस के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, अनानास, कटहल। और अगर आप इसका एक और एग्जाम्पल देखना चाहो तो इसका एक और एग्जाम्पल होता है शहतूत। शहतूत, मोरस स्पीसीज शहतूत। तो देखिए, हमने तीन बलोक फलों की बात करी, एकल फल, संयुक्त फल और कंपोजिट फल। अगर आपसे ऐसा पूछ लें कि इन फलों के उदाहरण से समझाइए, तो मैंने आपको एक एक फल का उदाहरण बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपसे कभी ऐसा पूछ लें कि फल भित्ति कितने प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा, जो फल भित्ति होती है, फल भित्ति के प्रकार, तो वो तीन प्रकार होते हैं। फल भित्ति कितने प्रकार की होती है, अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लें तो फल भित्ति के मुख्य तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? बाह्य, मध्य और अंत। सिंपल। बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। लेकिन इनके इंग्लिश के नाम बहुत प्रचलन में है, तो आपको इंग्लिश के नाम इनके सिंपल हैं जो पता होने चाहिए। उसे कहा जाता है एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। इसे कहा जाता है एपिकार्प। कितनी बार ये इंग्लिश में ऐसे ही लिखा हुआ आता है, एपिकार्प। इसे कहा जाता है मेसोकार्प और इसे कहा जाता है एंडोकार्प। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए, मेसोकार्प, एपिकार्प और एंडोकार्प। जो एपिकार्प होता है वो सबसे बाहरी परत होती है, जिस अंडरस्टूड बात है, नाम से पता लगता है, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उससे क्या कहा जाएगा? सबसे बाहरी परत। और अंदर वाला जो भाग होगा उसे अंदर वाली कहा जाएगा। और मध्य फल भित्ति होती वो इन दोनों के बीच में उपस्थित होती है। तो देखिए, आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करी, फल के प्रकार। फल कितने प्रकार के होते हैं, हर फल के प्रकार का उदाहरण क्या है। इस टॉपिक से प्रश्न गेट में, सीयूटी में तो आते ही आते हैं। आपके 11th और 12th में ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी प्रश्न बन सकता है, या ऐसा प्रश्न बन सकता है किन्हीं भी दो फलों के उदाहरण बताइए। तो आपको इस तरह से ये टॉपिक पूरा अच्छा याद रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो रेगुलर फाइंड आउट करने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।